हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, आज हम जो है पढ़ेंगे सीटेट में एसएसटी का जो भूगोल का हिस्सा है, और मैं जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा उसको हाईलाइट करता हुआ चलूँगा और बताता चलूँगा कि ये आप नोट डाउन करिए, यहीं से आप अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर है सौर मंडल, अर्थात जो सौर मंडल है उसमें हमारी पृथ्वी। तो आइए बिना विलंब किए हुए अपनी टॉपिक की शुरुआत को हम आगे की तरफ ले चलते हैं। हमेशा एनसीईआरटी आपको एक कहानी से ही जोड़ती है। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है और उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें वे कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आपको उनको ध्यान से देखना है तो देखते हुए ये पाएंगे कि इनमें कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। प्यारे साथियों, आगे कहा जा रहा है इसमें, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि पूर्ण चंद्र ग्रहण, जो पूर्ण चंद्र है, पूर्ण चंद्र ग्रहण हमने बोल दिया, पूर्ण चंद्र, उसको हम 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहा जाता है। जब चांद पूरा दिखे तो उसे पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो पूर्णिमा और अमावस्या के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसीलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। इसका कॉन्सेप्ट ये है प्यारे साथियों कि चांद और तारे दिन में भी होते हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं पाते हैं। किस कारण से? सूर्य के प्रकाश के कारण से। सूर्य, चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा भी कहते हैं। उसी तरह सूर्य भी आपका एक तारा है। प्यारे साथियों, आइए हम लोग आगे के टॉपिक की चर्चा करते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते। वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी जो है से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। जैसे आप कहीं पहाड़ी क्षेत्र में भ्रमण करने जाइए तो पहाड़ी के नीचे का दृश्य या जो भी दिखेगा आपको बहुत छोटा दिखेगा। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखता है, ऐसे ही आप कल्पना कर सकते हैं। प्यारे साथियों, आगे अगर हम आपसे चर्चा करें, रात में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। आपसे पूछेगा अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है? यह नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। अब आपको कुछ और भी बताया जा रहा है। सप्तऋषि 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक भाग है। आपसे पूछेगा सप्तऋषि किसका भाग है? अर्सा मेजर का। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों व नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ लेगा ध्रुव तारा का दूसरा नाम क्या है? उत्तरी तारा भी है। यह है आपको एक लड़की के द्वारा इसमें इंडिकेशन करके दिखाया गया है। देखिए, ये लड़की जो है
आप इमेज में गौर से देखिए, ये ध्रुव तारे को जो है देख करके संकेत तारा भी इसे कहा जाता है। ये पूर्व दिशा है ये, और ये उत्तर दिशा में देख रही है। आगे हम लोग इस पर थोड़ी सी और चर्चा करते हैं प्यारे साथियों, और आगे हम लोग इस पर और डिटेल में चर्चा करके इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए, उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या ग्रह का अपना प्रकाश होता है, तो नहीं होता है। ग्रह, जिस अंग्रेजी में प्लेनेट या कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाइज शब्द से बना। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्लेनेट का ग्रीक भाषा में क्या है। जो है प्लेनेटाई है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। कुछ रोचक जानकारी दी गई है। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, आपसे जरूर पूछेगा, याद रखिएगा। आइए ये देखिए प्यारे साथियों, आपको यहाँ दिखाया गया है और सभी ग्रहों का एक चार्ट आपको दिया गया है, जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पढ़ लीजिएगा। इसको थोड़ा सा आप जूम करके मैं यहाँ समझाने का प्रयास आपको कर सकता हूँ कि देखिए सबके बारे में ये लिखा है कि क्या कैसे है, ठीक है। तो आप इस चार्ट को अच्छे से देख के समझ लीजिएगा प्यारे साथियों, इसको पढ़ लीजिएगा। अब हम आगे चल रहे हैं और आगे देखते हैं आसमान में जो है, आगे बात करेंगे तो आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश और उष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। क्या आप जानते हैं? ये लाइन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जो टिक कर रहा हूं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। तो रोमन में सूर्य को क्या कहा जाता था? सोल। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अत्यधिक शब्द आपको लिखना है। आइए थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं। सौरमंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया है सूर्य। तो आपसे पूछ सकता है कि सौरमंडल में क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सूर्य की। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज उष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये आपसे पूछ सकता है कि सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है। आगे कुछ शब्दों के बारे में दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। ऐसे शब्द जिसका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है जो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी और ग्रेफिया शब्द का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में कुछ और जानते हैं। तो थोड़ा सा जूम करके मैं आपको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट को पहले समझाता हूँ। जियोलॉजी का अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन, ज्योमेट्री का अर्थ होता है पृथ्वी का मापन, जियोइड का अर्थ होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। यहाँ से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है, इसलिए प्यारे साथियों इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आइए अब हम लोग अपनी चर्चा आगे करते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार हुए बुध अर्थात सबसे नजदीक बुध है। शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून है। सूर्य
से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में याद करने का ट्रिक भी दिया है। माई वेरी फिस्ट इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इसी को आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आप याद कर सकते हैं। आगे कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं कि क्या आप जानते हैं, जो इस टाइप की चीज़ें एनसीईआरटी की बुक में दिया है, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा मोहित होता है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। आइए कुछ और पढ़ते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। अब यहीं से आपसे एनसीईआरटी पूछेगी कि बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में लगाता है? 88 दिनों में। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। किसे माना गया है? शुक्र को, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी, सिरस तथा प्लूटो, इनको बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जाएगा। आइए प्यारे साथियों, हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। फिर क्या आप जानते हैं? इसको अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का, एनसीईआरटी में 8 मिनट समय दिया है दोस्तों, तो 8 मिनट ही लगाने का प्रयास करिएगा, अन्यथा आप गलत कर सकते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूआभ कहा जाता है। भूआभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। यह ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि जो इसका 2/3 सतह पानी से ढका है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, याद रखिएगा। रोचक तथ्य फिर से आ गया है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा, डेट भी पूछेगा, व्यक्ति भी पूछेगा, तो डेट शायद इनको याद रखिएगा, 20 जुलाई 1969। चंद्रमा, यह है चंद्रमा का इमेज। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कितनी दूरी है ये भी पूछ सकता है, याद रखेगा। अब आप पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। अब आगे हम आपसे बात करेंगे, यह है रॉकेट का प्रेक्षण, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, उपग्रह का जो है कक्षा में प्रवेश। इसके बारे में कुछ लिखा। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव द्वारा निर्मित उपग्रह यह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यमों के लिए किया जाता है। क्या? मानव निर्मित उपग्रह। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, आइडूसैट हैं। इनमें से आपसे कुछ भी पूछ सकता है। आइए, ये करंट एनसीईआरटी है 2020 और 21 की है। प्यारे साथियों, आप लोग अपना सहयोग जरूर बनाए रखिएगा और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है आपको बताना है, जरूर जवाब दीजिएगा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ लेगा। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम से पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा
पर इनकी छाया को आसानी से देखा जा सकता है। अब थोड़ा सा क्षुद्र ग्रहों के बारे में जानते हैं। इमेज है क्षुद्र ग्रह का। तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा क्षुद्र ग्रह किसकी कक्षा के बीच में पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में पाए जाते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर ये क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको उल्का पिंड के बारे में देता हूँ। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरता है, जिससे धरती पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा या मिल्की वे कहते हैं। आप पूछेगा आकाश गंगा का दूसरा नाम क्या? मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों, ये है आकाश गंगा का इमेज। आकाश गंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड में रहने वाले हैं। तो इस प्रकार आपका भूगोल का पहला चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। प्यारे साथियों, थोड़ा सा टॉपिक है बता देता हूँ। ये है हम, ये है पृथ्वी, सौरमंडल, आकाशगंगा, ब्रह्मांड। मतलब सबसे बड़ा है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के नीचे आकाशगंगा, सौरमंडल, पृथ्वी, फिर हम लोग आते हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है, जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए और इसके बारे में आप लोग गहन अध्ययन कीजिए। प्यारे साथियों, इस प्रकार की श्रृंखला हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं और प्यारे साथियों, हम अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको अपना बेस्ट दिया जाए। आप लोगों से मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोग भी हमारा भरपूर सहयोग करेंगे। आप लोग वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करेंगे, इतना ज़्यादा लाइक करेंगे कि हमारा भी जो है सब्सक्राइबर, व्यूज़, इसको बढ़वाने में आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आपको बहुत जल्द ही अन्य वीडियोज़ भी आपको देखने को मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।